नमस्कार बंधुओं, मैं डीपी जोशी, भारत की छोटी काशी बीकानेर से। चूंकि ये छोटी काशी है के नाम से प्रसिद्ध है हमारा शहर, और सनातन संस्कृति जिस तरीके से यहाँ पर बचाई गई है और बचाई जा रही है और उसको पनपाया जा रहा है, वह शहर है बीकानेर, जिसको कि पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वह है, जो मेरा आज मुद्दा है। वैसे तो मैं आरक्षण के विरोध में बोलता हूं हमेशा, लेकिन आज चूंकि एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके अंदर की एक जिंदा पुजारी को जला दिया गया है, जो कि बहुत दर्दनाक है, और मेरा हृदय जो है वह बहुत बुरी अवस्था में है, जिसके अंदर की ये देखा गया है कि आपने एक लाश जलाने के ऊपर बवाल मचा दिया और एक जिंदा पुजारी को जला दिया। मानवीयता जो है वह तार तार हो चुकी है आज की तारीख में। यहां पर जो सारा झगड़ा है वह चल रहा है सनातन के रक्षक और सनातन के भक्षक। सनातन के रक्षक, चूंकि हमारे मंदिर हैं, हमारे देवालय हैं, यह सब एक हमारे सनातन धर्म के स्थान है। इन सनातन धर्म के स्थान के ऊपर इनकी जो रक्षा करता है या हमारे धर्म का जो हमें ज्ञान देता है वह है ब्राह्मण। मुख्य तौर पर ब्राह्मण को हर व्यक्ति एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। सनातन धर्म के अंदर वह एक सम्मानीय व्यक्ति है, जिसको कि वेद का ज्ञान है, जिसको कि पूजा पाठ का ज्ञान है, जो ईश्वर की आराधना करता है। वो किसी अपने यजमान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वह एक अपने सनातन धर्म की उपासना करता है। और दूसरी तरफ है वह सनातन के भक्षक। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, सनातन के भक्षक। सनातन के भक्षक वे लोग हैं जो जय भीम और जय भीम का नारा लगाते हैं। वो खाते पीते हमारा है, खाते पीते हमारे देश का है, और नाम कुछ और लेते हैं। वे भक्षक लोग जो हैं, जिनको कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि सनातन धर्म स्वीकार्य नहीं है। मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई लोगों, सनातन धर्म जितना सहिष्णु है, जितना इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी किसी धर्म के अंदर नहीं है। इस चीज को आप मान लें। ब्राह्मण को इन दलित चिंतकों ने, इन दलित नेताओं ने बहुत ज्यादा बदनाम किया है, और इसके साथ साथ हमारे जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने इसको हमेशा सपोर्ट किया है। हमेशा इन्होंने इसको एक तरीके से इनका एक प्रमोशन किया है। जहां तक रही ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण वो व्यक्ति है जिसने आपके धर्म को बचाया। इन्होंने कहा कि साहब ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। मैं कहता हूं कि ब्राह्मण ने अत्याचार नहीं किया। ब्राह्मण कभी भी सशक्त नहीं था जिसने कि अत्याचार किया। अत्याचार किया तो वह हमेशा मुगल शासकों ने किया इनके ऊपर, और यही वे सनातन धर्म था जिन्होंने इस धर्म के साथ इनको जोड़ने का प्रयास रखा। इन दलितों को आज तक इनका इस्लामिक कन्वर्ट होने से इनको बचा कर रखा है। मैं कहता हूं कि ब्राह्मण के जो समकक्ष दर्जे में जो लोग आते हैं, वह है किसी भी मस्जिद के इमाम, या सिख धर्म के अंदर हम बोल सकते हैं ग्रंथी। मैं इन सब के बारे में भी आपको बताता हूं कि सिख धर्म के अंदर जो ग्रंथी है, ग्रंथी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि अरदास अच्छे से आती हो, उसको गुरु ग्रंथ साहिब का अच्छे से ज्ञान हो, उसको वहां की जो रीति रिवाज है उसका ज्ञान हो। ग्रंथी वही व्यक्ति होगा जो कि एक तरीके से क्वालिफाइड होगा, और वह वहां पर जाकर अपने धर्म के लोगों के धर्म के बारे में बताएगा, ज्ञान देगा। अब अगर मान लीजिए सिख धर्म में से कोई आकर खड़ा हो, जैसा मुझे ग्रंथी बना दीजिए, तो ग्रंथी आपको कैसे बना देंगे? जब आप इतने ज्यादा आपको ज्ञान नहीं है धर्म का, तो आपको कैसे ग्रंथी बना दिया जाएगा? वही स्थिति हो रही है यहां पर ब्राह्मणों के साथ में। यहां पर जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिनको वेद पाठ का ज्ञान नहीं है, जिनको पूजा की रीति रिवाज का पता नहीं है, वे बोलते हैं कि साहब हमें उठाकर मंदिर में पूजा करने के लिए बिठा दीजिए। अरे कैसे बिठा देंगे आपको मंदिर में पूजा करने के लिए? आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको उन क्रियाकलापों का नहीं पता है कि जिस तरीके से आपको बिठाया जाए। आप संस्कृत सीखिए, आप वेद पाठ करिए, फिर कौन नहीं बनाता है, हम देखते हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के अंदर कई तरह के लोग हैं जो कि अपने धर्म की रक्षा करते हैं या धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं। जैसे मौलवी है, काजी है, इमाम है, करजी है। ये सभी लोग अलग अलग तरीके से क्वालिफाइड होते हैं, इनको कुरान का एक अलग अलग तरीके से ज्ञान होता है। अब इस तरीके से तो विरोध इमाम का भी कर दीजिए, करजी का कर दीजिए, काजी का कर दीजिए। साहब ये काजी क्यों है? अरे भाई ये काजी इसलिए क्योंकि इसको ज्ञान है। मुसलमान में से कोई, अगर मुस्लिम धर्म में से कोई अगर आकर खड़ा हो, जैसा मुझे तो काजी बना दीजिए। अरे कैसे काजी बना देंगे आपको?
तो इसलिए इन दलित चिंतकों ने क्या किया है, इन दलित नेताओं ने क्या किया है, अपने आप को बड़ा नेता बताने के लिए, अपने आप को एक तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने इस तरीके से इस समाज के अंदर भ्रांति फैला दी है कि साहब ब्राह्मणों को हटाइए, यहां से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करिए, इनको जिंदा जला दीजिए, इनको मार दीजिए, इनको नदी में फेंक दीजिए, पालघर जैसे जहां पर साधुओं की हत्या कर दीजिए, इनको कुल मिलाकर बातें प्रताड़ित कीजिए ताकि सनातन धर्म किसी भी तरीके से इस भारतवर्ष के अंदर नहीं रहे। मैं कहता हूं उन सभी लोगों से कि कान खोलकर सुन लीजिए, समय अब बहुत नजदीक है जहां पर कि आपको आपकी बात का जवाब दिया जाएगा और वे सरकार भी सुन ले, उनको भी बहुत लंबे समय तक दलित के हितैषी बनने नहीं दिया जाएगा। दलित के पैर में कांटा चुभ जाता है साहब, मीडिया खड़ा हो जाएगा साहब, नेता खड़े हो जाएंगे, हर कोई बोल देगा साहब दलित के ऊपर अत्याचार किया। अरे आप अत्याचार किसी गरीब के ऊपर कर रहे हैं, आप किसी लाचार के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उसको समझिए। यहां पर अत्याचार करना या अत्याचार होना किसी भी तरीके से जाति का इसके साथ में कोई लेन देन नहीं है। यह बाद में इसको चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको जाति धर्म के आधार पर कर दिया जाता है और इस तरीके से किसी अन्य जाति के साथ मिलकर वह जो है अपना बदला लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाइयों मेरा निवेदन है कि हम लोग जब तक एकत्रित नहीं होंगे, हम जब एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेगी। आगे आने वाले समय में ये लोग आपकी बहू बेटे उठाकर ले जाएंगे, तब आप क्या करेंगे मुझे बताइए। अब भी समय है कि आप जागिए, आप इस काम को करिए। इस तरीके से ये जो हमारे सनातन धर्म के जो भक्षक बन चुके हैं, हम इनके खिलाफ आवाज उठाएं, सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करें। मेरा यही निवेदन है आपसे। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इनकी आरक्षण की भीख को इनसे छीना जाए। ये जिस तरीके से आरक्षण पा लिया है इन्होंने और जिस तरीके से प्रशासनिक तौर से सशक्त हो चुके हैं, इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया, इन्होंने भारत का सत्यानाश करने पर लगे। ये भारतवर्ष नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। इसलिए सही समय पर जागिए, सही समय पर इनके खिलाफ आवाज उठाइए। नमस्कार।